बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश पेपर बी, करेक्ट राइटिंग या द रूल्स ऑफ करेक्शंस। अच्छा, इस सिलसिले में आज ये 7th वीडियो है जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, और इस वीडियो में आई होप के करेक्शन के एतबार से और आपकी अच्छी इंग्लिश बोलने और लिखने के एतबार से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। यूट्यूब पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मज़ीद इम्पॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाएं। मैं आपसे बात कर रहा था करेक्ट राइटिंग की, यानी कि करेक्शन की। तो आज की वीडियो यानी कि 7th वीडियो इस लिहाज से बहुत ही डिफरेंट है और आप इसमें बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। देखिए, एक कॉम्बिनेशन होता है ज़िंदगी के हर शोबे में। जैसा कि अगर आपने कहीं गेम करने के लिए जाना हो ना, तो एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी आप सबसे पहले अच्छी किट करते हैं। मेंटली फिज़िकली आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। इसी तरह इंग्लिश बोलने लिखने या फिर इंग्लिश को समझने के लिए कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि आपको पहले करेक्ट करनी ज़रूरी होती हैं। आज मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। आज मैं आपके सामने कॉम्बिनेशन डिस्कस करूँगा और वो कॉम्बिनेशन है नाउन और वर्ब का। देखिए, हर वर्ब हर नाउन के साथ नहीं बोला जाता। इसी तरह हर नाउन जो है वो आप मुख्तलिफ वर्ब्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ आपने स्पेसिफिक वर्ब्स को यूज़ करना है। इस सिलसिले में सबसे पहला नाउन है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसा, और एक्सीडेंट के लिए आप जो कॉमन वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं वो है हैपन्स, अकर्स या फिर टेक्स प्लेस। एक्सीडेंट, हैपन्स, अकर्स या फिर टेक्स प्लेस। मिसाल के तौर पे yesterday an accident occurs in front of our house। अगेन रिपीटिंग, मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे occurs नहीं, occurred, yesterday के साथ occurred। yes, yesterday an accident occurred in front of my house। या तो आप occur लगाएंगे OCCUR यानी कि रूनुमा होना, या आप टेक्स प्लेस, इसका मतलब भी रूनुमा होना, और या फिर आप यूज़ करेंगे हैपन्स। दूसरा नाउन है और वो है आर्ग्यूमेंट। आप जब भी वर्ड आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हैं तो उसके साथ आप हमेशा डिस्कस करते हैं डेवलप्स। आर्ग्यूमेंट कहते हैं दलील को, और डेवलप हमेशा मतलब आप कहते हैं ना कि मैं दलील दे रहा हूँ, तो आप ऐसे आई एम गिविंग आर्ग्यूमेंट नहीं कहेंगे, बल्कि आप कहेंगे आई एम डेवलपिंग एन आर्ग्यूमेंट। आई एम डेवलपिंग एन आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा आप इसके साथ लिख सकते हैं सेटल्स, आर्ग्यूमेंट सेटल्स, या फिर आप बोलते हैं आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व्स। अच्छा, एक आर्ग्यूमेंट के साथ आप एक वर्ब यूज़ करते हैं और वो वर्ब है पैटर आउट, PETEROUT। पैटर आउट का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाना यहाँ तक कि वो ख़त्म हो जाए। यानी कि he was trying to develop his argument but his argument petered out। his argument petered out। तो आर्ग्यूमेंट जो ऐसा नाउन है जिसके साथ आप डेवलप, सेटल, रिजॉल्व या फिर पैटर आउट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक नाउन होता है एग्रेशन, AGRESSION। एग्रेशन का मतलब होता है जारहियत। तो एग्रेशन आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आप वर्ब इसका यूज़ करेंगे माउंट्स, MOUNTS। माउंट का मतलब होता है बढ़ना। एग्रेशन माउंटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। या फिर आप ये बोल सकते हैं इंडियन आर्मी शोड द एग्रेशन। इंडियन आर्मी शोड द एग्रेशन। अच्छा, एग्रेशन के साथ आपने माउंट इस्तेमाल करना है, या फिर एक इसका वर्ब है एबेट, ABATE। एबेट का मतलब होता है कम होना। माउंट का मतलब है बढ़ना और एबेट का मतलब होता है कम होना। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं द एग्रेशन वाज एबेटेड, यानी कि जरहियत को कम कर दिया गया। एग्रेशन के साथ माउंट या एबेट के अलावा आप एग्रेशन के साथ बिल्ड अप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एग्रेशन बिल्ट अप बिटवीन टू कंट्रीज। स्टूडेंट्स, आज का जो थर्ड नाउन है वो है एंगर, ANGER। एंगर नाउन है, इसका मतलब होता है गुस्सा। एंगर के लिए भी आप तकरीबन वही वर्ड जो मैंने एग्रेशन के लिए आपको बताए थे, एक वर्ब है माउंट का जिसका मतलब होता है बढ़ना, और दूसरा वर्ब है एबेट का जिसका मतलब होता है कम होना। इसके अलावा आप एंगर के साथ यूज़ कर सकते हैं फ्लेयर अप। फ्लेयर अप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ठीक है। मिसाल के तौर पे व्हेन ही सा हिज एनिमी कमिंग अप सो हिज एंगर फ्लेयर्ड अप। जब उसने अपने दुश्मन को आते हुए देखा तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एंगर के लिए जो वर्ब्स मैंने आपको बताए वो कौन कौन से हैं? एक माउंट, एक एबेट और एक फ्लेयर अप। इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो वर्ड है अटेम्प्ट, ATTEMPT। अटेम्प्ट कहते हैं कोशिश को, और जब भी आप अटेम्प्ट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं तो आप इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं फेल। या तो अटेम्प्ट फेल हो जाती है या फिर अटेम्प्ट सक्सीड हो जाती है। यकीनन फेल का मतलब होता है नाकाम होना और सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेन द फुल स्कोर बट हिज अटेम्प्ट फेल्ड। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेन द स्कोर एंड हिज अटेम्प्ट सक्सीडेड। तो या तो अटेम्प्ट के साथ आप फेल लगाएंगे या अटेम्प्ट के साथ आप सक्सीड लगाएंगे। नेक्स्ट जो नाउन है वो नाउन है ऑडियंस। ऑडियंस कहते हैं सामने बैठे हुए लोग। ऑडियंस किसे कहते हैं? सामईन कराम। ऑडियंस एक नाउन है जिसके साथ आप जब यूज़ करेंगे वर्ब तो वो वर्ब होगा गैदर, GATHER। ऑडियंस गैदर्ड। या फिर आप ऑडियंस के साथ यूज़ करेंगे असेंबल। असेंबल कहते हैं जमा होना। देखिए, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा स्कूल में, असेंबली होती है, ASSEMBLY। असेंबली का मतलब होता है इज्तमा। असेंबली का क्या मतलब होता है? इज्तमा। तो जब आप ऑडियंस की बात करेंगे तो आप ऑडियंस के साथ आप कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? असेंबल। पहला वर्ब मैंने आपको कौन सा बताया? गैदर। और दूसरा वर्ब कौन सा बताया? असेंबल। इसके अलावा तीसरा वर्ब जो आप ऑडियंस के साथ यूज़ करते हैं वो है डिस्पर्स। डिस्पर्स कहते हैं मुंतशिर हो जाना, DISPERSE, डिस्पर्स। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फंक्शन ऑल द ऑडियंस डिस्पर्स्ड। फंक्शन की तकमील के बाद तमाम ऑडियंस जो है वो डिस्पर्स हो गई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो नाउन है वो है बैटल, BATTLE। बैटल कहते हैं मैदान जंग, और बैटल जो है उसके साथ आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं रेजेस, RAGES। अच्छा, रेज का मतलब, अगर तो ये रेज नाउन में आए तो रेज का मतलब होता है गुस्सा या तैश। लेकिन अगर ये रेज वर्ब में आए, जैसे अभी हम यूज़ कर रहे हैं RAGE रेज, अगर ये वर्ब में आए तो फिर इसका मतलब होता है बढ़ना, छिड़ जाना, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं ऑन 1971 अ बैटल रेज्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग छिड़ गई। तो यहाँ पे आप जंग छिड़ने में क्या इस्तेमाल करेंगे? रेज, RAGES। रेजिस का मतलब होता है जंग छिड़ जाती है। तो रेजिस आप RAGE यूज़ करेंगे बैटल के साथ। अगला जो नाउन है वो नाउन है ब्यूटी, BEAUTY। ब्यूटी जो है उसके साथ आप यूज़ करते हैं फेड, FADE। खूबसूरती का वक्त गुजर जाना, खूबसूरती का कम हो जाना। तो आप इसमें कोई लेस या कोई और वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? फेड, FADES। इसके बाद अगला जो नाउन है वो है बॉम्ब, BOMB। अच्छा, साथ साथ मैं तस्हीह करता चलूँ, BOMB। इसके जो आखिरी वाला बी है वो साइलेंट होता है। आप हमेशा इसको जब भी बोलते हैं आप बोलते हैं बॉम्ब, BOMB। तो बॉम्ब के साथ जो वर्ब आप यूज़ करते हैं वो है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कहते हैं फटना, EXPLOD। एक्सप्लोड कहते हैं फटना। अच्छा, एक्सप्लोड का नाउन होता है एक्सप्लोजन, जिसको आप कहते हैं धमाका। बॉम्ब एक्सप्लोड, बॉम्ब का फटना। अच्छा, एक्सप्लोड के अलावा बॉम्ब के साथ आप यूज़ करते हैं ड्रॉप, DROP, ड्रॉप।
ड्रॉप का मतलब क्या? गिराना। और इसके अलावा बॉम्ब के साथ आप यूज़ करते हैं डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज़ कहते हैं नकारा बना देना या ख़त्म कर देना, यानी अगर बम को नकारा बनाएं तो आप उसके लिए डिफ्यूज़ यूज़ करेंगे। अगला जो वर्ड है वो है बिजनेस। बिजनेस आपको पता है कारोबार को बोला जाता है। बिजनेस के लिए जो आप वर्ब्स यूज़ करते हैं, पहला वर्ब है फ्लॉरिश, FLOURISH। फ्लॉरिश का मतलब होता है फलना फूलना। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस एंड सून द बिजनेस फ्लॉरिश्ड। उसने अपना कारोबार शुरू किया और जल्द ही वो फल फूल गया। फ्लॉरिश के अलावा आप यूज़ करते हैं वर्ब प्रॉस्परस। प्रॉस्परस खुशहाल को बोलते हैं प्रॉस्पर, PROSPER, ये इसका वर्ब है। आप बिजनेस के साथ प्रॉस्पर भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉस्पर का मतलब होता है तरक्की करना। इसके अलावा बिजनेस के साथ आप पिक्स अप यूज़ करते हैं। पिकअप कहते हैं बिजनेस का बढ़ जाना। स्टूडेंट्स, मैंने आज के इस लेक्चर में आपको चंद एक नाउन्स बताए और उनके साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स बताए। करेक्शन के तमाम लेक्चर्स में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस किया करता हूँ कि लेक्चर जब भी आप सुने कि करेक्शन का लेक्चर शुरू हो रहा है तो हमेशा कॉपी पेंसिल लेके आप उसके ऊपर ये तमाम वर्ड्स राइट किया करें, क्योंकि नाउन्स के साथ वर्ब के कॉम्बिनेशन को राइट किए बगैर इतने सारे वर्ड्स एट अ टाइम आपके माइंड में नहीं बैठेंगे। आज की इस वीडियो में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप वो कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप वो भी राइट कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल हम आपको उसका आंसर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया जी।